तो अभी ये फिगर के थ्रू PACIS इक्विपमेंट जो कैब में जो यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी देखेंगे, जो हमने सारे इक्विपमेंट्स के बारे में बात करा, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात करा, जैसे कि CCTV कैमरा के बारे में हमने बात किया था, ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल के बारे में, माइक्रोफोन के बारे में, इंटरकॉम यूनिट के बारे में। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से कैब कंसिडर किया। ये होती है ट्रेन की कैब। ट्रेन कैब मतलब ड्राइवर कैब, जिसमें ड्राइवर बैठता है और ट्रेन को चलाता है। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है, ये होता है ट्रैक व्यू कैमरा। अब ये ट्रैक व्यू कैमरा का क्या काम होता है? ये ट्रैक व्यू कैमरा के थ्रू जो ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर, ट्रेन ऑपरेटर, वो ट्रैक पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है या फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स अगर ट्रैक पे होता है तो उसके थ्रू हम लोग ये कैमरा के थ्रू देख सकते हैं। ट्रैक व्यू कैमरा के थ्रू हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं हमारी ट्रेन नॉर्मली चल रही है और ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाता है। तो अगर ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाता है तो जो एक्सीडेंट है उसकी हमें एनालिसिस करनी होगी। तो एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ वीडियो फुटेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो वीडियो फुटेज होगी वो हमें ट्रैक व्यू कैमरा के थ्रू मिलेंगी। तो सिंपल वर्ड में जो ट्रैक व्यू कैमरा होता है वो क्या शो करता है? ट्रेन के ट्रैक को शो करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कैबिन कैमरा। अभी जो कैबिन कैमरा होता है ये क्या शो करता है? पूरे कैब को शो करता है। कैब में सारी चीज़ों को शो करता है। जैसे कि सलून कैमरा कैसा होता है, सारी एक्टिविटीज़ को शो करता है सलून की, वैसे ये जो कैबिन कैमरा है ये कैब में सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही होती है उसे शो करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है ट्रेन ऑपरेटर का। यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है सबसे पहला गूस स्नैक माइक्रोफोन। अब ये जो गूस स्नैक माइक्रोफोन है इसके थ्रू जो ड्राइवर होगा क्या करेगा? पैसेंजर से कम्युनिकेट करेगा, राइट। जैसे कि यात्री कृपया ध्यान दें, ये गाड़ी फास्ट गाड़ी है, ये कुछ ही स्टेशनों पर रुकेंगी, राइट। तो अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी अनाउंसमेंट अगर करना हो या फिर इमरजेंसी के टाइम ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता है, यात्री कृपया ध्यान दें, ट्रेन की जो स्पीड है वो ट्रेन अभी थोड़ी तेज़ गति से चलने वाली है, तो जो ग्रैब पोल और जो ग्रैब हैंडल है उसे बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करके रखें। तो ऐसा कुछ भी अगर अनाउंसमेंट अगर करना हो या फिर अगर ट्रेन ड्राइवर को कोई स्टेशन स्किप करना हो तो भी ट्रेन ड्राइवर ये माइक्रोफोन के थ्रू पैसेंजर्स को बोलेगा। जैसे कि यात्री कृपया ध्यान दें, ये जो ट्रेन है बीच में आने वाले एक स्टेशन पर नहीं रुकेगी क्योंकि वहाँ पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, तो इसी वजह से ट्रेन को उस स्टेशन से स्किप करना पड़ रहा है, राइट। तो ये माइक्रोफोन से हमें जो ट्रेन ड्राइवर होगा बोलेगा किसको? पैसेंजर्स को। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल दिखाई दे रहा है। ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल है ये पूरा। ये ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल के थ्रू जो ट्रेन ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा? ट्रेन को ऑपरेट करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, इंटरकॉम यूनिट यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये कैबिन स्पीकर, कैब स्पीकर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। अभी कैब स्पीकर का क्या काम है? क्या ट्रेन ड्राइवर गाने सुनता है ट्रेन चलाने के टाइम जो स्पीकर लगा रखे हैं यहाँ पर? नहीं, ये कैब स्पीकर का क्या काम होता है? जैसे कि हमने बात किया था, एमरजेंसी के टाइम जो पैसेंजर होगा ट्रेन ड्राइवर से क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा, राइट। तो ऐसे केस में जो पैसेंजर की जो आवाज़ है वो हमें ये कैबिन स्पीकर के थ्रू पता चलेगी। कैबिन स्पीकर से वो पैसेंजर की आवाज़ को सुन सकते हैं, राइट। जैसे कि कभी भी कोई इमरजेंसी में अगर कोई पैसेंजर अगर ट्रेन ड्राइवर को कम्युनिकेट करता है तो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर है वो पैसेंजर से कम्युनिकेट करेगा माइक्रोफोन के थ्रू, और जो ट्रेन ड्राइवर है वो पैसेंजर को ये पूछेगा कि तुम कौन से डब्बे में चढ़े हो, या फिर पूछेगा कि मतलब उस डब्बे में कुछ ट्रेन आईडी लगी होती है, ट्रेन का जो कोच होता है उसका नंबर लिखा होता है, राइट। तो उस नंबर के थ्रू बेसिकली जो ट्रेन ड्राइवर होगा वो पता करेगा कि कौन सा पैसेंजर कौन से डब्बे से बात कर रहा है। एक ऐसा तरीका होता है। और अभी तो ट्रेन इतनी एडवांस आ गई है कि ट्रेन ड्राइवर को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि अगर कोई पैसेंजर अगर मतलब कहीं से अगर एमरजेंसीज में अगर कांटेक्ट कर रहा है ट्रेन ड्राइवर से, तो जो ट्रेन ड्राइवर है उसे पता चल जाता है कि हाँ ये पैसेंजर बेसिकली ये डब्बे से मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है, ये कार से मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। क्योंकि ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है ट्रेन के अंदर। तो अगर कोई भी पैसेंजर किसी भी कार से, किसी भी कोच से ट्रेन ड्राइवर से कम्युनिकेट करेगा तो जो ट्रेन ड्राइवर है उसे पता चल जाता है कि हाँ ये पैसेंजर ये कोच नंबर 6 से मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने कंसिडर किया ये है सलून। अभी सलून में ये सारे जो PACIS इक्विपमेंट कहाँ कहाँ लगे होते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पर मीडिया कंट्रोलर लगा होता है, राइट। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हुआ, ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है 7 LCD IED इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। ये कितने इंच की होती है? 15 इंच की होती है। ये इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले को हम लोग PID भी बोलते हैं, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। यहाँ पर ये हमें पूरा एक कार दिखाई दे रहा है। ये कार के बाद एक गैंगवे लगा होगा, गैंगवे के बाद दूसरी कार लगी होगी, राइट। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से गैंगवे के जस्ट बाजू PID लिखा होता है, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसे बेसिकली इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले भी बोला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मीडिया कंट्रोलर, ये हम लोग प्रैक्टिकली ही देखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर सलून स्पीकर होता है, जैसे कि हमने बात किया सलून स्पीकर। फिर उसके बाद डायनेमिक रूट, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि विजिबल नहीं है फिगर में, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली कवर करेंगे जब हम लोग ट्रेन में जाएंगे तो। फिर इसके बाद ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट। अभी जो ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट होता है ये बेसिकली क्यूबिकल में लगा होता है। अभी क्यूबिकल भी हमें ये फिगर में विजिबल नहीं है, तो हम लोग ये सब सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ही देखेंगे। अभी हमें सिर्फ क्या क्या याद रखना है, जो इंटरनल पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है कितनी इंच की होती है? 15 इंच की होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें LCD इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल डिस्प्ले, ये कितनी इंच की होती है? 17 इंच की होती है। हमें याद रखना है, दो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। फिर इसका डायनेमिक रूट मैप। ये जो डायनेमिक रूट मैप होता है क्या होता है? ये ट्रेन के मतलब हर एक स्टेशंस को बताता है, और साथ ही साथ ट्रेन कौन से स्टेशन पे रुकने वाली है, कौन सा टर्मिनेटिंग स्टेशन है, कौन सा स्टार्टिंग स्टेशन है, ये डायनेमिक रूट मैप के थ्रू पता चलता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम VSS कंपोनेंट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए कैबिन एंड सलून कैमरा, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, CCTV, HMI, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, हमें वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम मिलता है ट्रेन में, राइट। तो ये वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम में हमें क्या क्या मिलेगा? ऑब्वियसली कैमरा ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रैक व्यू कैमरा होता है वो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ट्रैक व्यू कैमरा ऊपर की तरफ लगा होता है, और ये जो ट्रैक व्यू कैमरा होता है इससे हम लोग ट्रैक का व्यू देख सकते हैं, ट्रैक व्यू। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से सलून कैमरा लगा होता है, जो कि सलून की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल मॉनिटर कर रहा होता है। यहाँ पर ये कैब कैमरा लगा होता है ड्राइवर के वहाँ पर। ये कुछ इस तरीके से जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर के बारे में हमने जो बात किया था, कुछ इस तरीके से होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। अभी जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है इसका क्या काम होता है? जो CCTV कैमरा होता है क्या करता है? पूरी वीडियोस को रिकॉर्ड करता है, और वो जो वीडियोस है वो कहाँ पर जाके सेव होती है? नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में जाके सेव होती है। हमारी टोटल कितनी कार है? 8 कार है। तो 8 कार में कैमरा लगा है। एक कार में कितना कैमरा लगा होता है? एक कार में 4 कैमरा लगा होता है और ऑल्टरनेट कैमरा लगा होता है, राइट। एक कार में 4 कैमरा लगा होता है। तो ये जो सलून जो कैमरा है, जिस सलून कैमरा क्या करेगा? जो सलून की जो वीडियो उसे क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा, राइट। सलून की जो वीडियो उसे क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा, और जो वीडियो कहाँ पर जाके स्टोर होगी? नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में जाके स्टोर होगी। अब ये जो वीडियो जो है इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो को हम लोग देख सकते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, राइट। जैसे कि मान लेते कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे केस में हमें देखना पड़ेगा कि मतलब किस वजह से दुर्घटना हुई थी। तो ऐसे केस में हम लोग वो देख सकते हैं किसके थ्रू? वीडियो के थ्रू, और वो जो वीडियो NVR में जाके सेव होगी। फिर यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से CCTV, HMI क्या? ह्यूमन मशीन इंटरफेस, राइट। CCTV, HMI ये एक ऐसा हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्ले होती है जिसके थ्रू हम लोग सारे सलून के जो कैमराज है उसको हम लोग देख सकते हैं, मतलब सारे सलून को हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें 4 कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, इमेजेस दिखाई दे रही। इमेजेस नहीं है, बेसिकली वीडियो है। जैसे कि हमने नॉर्मली देखते ही है कि अगर कहीं CCTV लगा होता है तो जो CCTV की जो फुटेज है वो हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो HMI है इसमें हमें CCTV की फुटेज दिखाई दे रही है। CCTV की फुटेज में हमें क्या दिखाई दे रहा है? सलून एरिया दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम टू मीट अबव फंक्शन PACIS CCTV सिस्टम एक्यूप्ड विद द फॉलोइंग कंपोनेंट। यहाँ पर ये वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम में जो CCTV सिस्टम होता है वो ये सारे इक्विपमेंट के साथ एक्यूप्ड होता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम है उसमें हमें क्या क्या मिलता है? वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम में हमें कैबिन एंड सलून कैमरा मिलता है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर मिलता है, CCTV, HMI मिलता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ये तीनों को मिला के हमें मिलता है वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम, राइट। अभी बात करते हैं वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम क्लोज सर्किट टेलीविजन CCTV। यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम में ये सारी चीज़ें आती है, राइट। वीडियो सर्वेलियंस सिस्टम ये तीनों चीज़ से मिलकर बना होता है। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी बात कर लेते हैं कि ट्रैक कैमरा,
जिसे फ्रंट व्यू कैमरा भी बोला जाता है। तो ये कितना है, ये जो ट्रैक कैमरा फ्रंट व्यू कैमरा ये बेसिकली 2 होता है और ये ड्राइवर कैब के वहाँ लगा होता है। तो यहाँ पर पहला जो कैमरा होता है वो ड्राइवर मोटर कार 1 में लगा होता है, दूसरा जो कैमरा है ड्राइवर मोटर कार 2 में लगा होता है और टोटल इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 2 होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कैबिन कैमरा, कैबिन कैमरा भी कितना होता है, 2 होता है। फ्रंट कैब में 1 लगा होता है, रियर कैब में 1 लगा होता है। तो फ्रंट कैब में 1, रियर कैब में 1, तो इसकी भी क्वांटिटी कितनी है, 2 साइड। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो कैबिन कैमरा है ये बेसिकली कैब के राइट साइड में लगा होता है और यहाँ पर ये जो जैसे हमने बात किया जो ट्रैक कैमरा होता है ये बेसिकली कैब के बाहर लगा होता है, सामने लगा होता है। जैसे कि ये वाली फिगर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कैब के बाहर कुछ इस तरीके से ट्रैक व्यू कैमरा लगा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सलून कैमरा, सलून कैमरा कितना होता है, सलून कैमरा 4 होता है, राइट। तो एक कार में कितना सलून कैमरा लगा होता है, एक कार में टोटल 4 सलून कैमरा लगा होता है। यहाँ पर ये वाली फिगर में अवेलेबल है क्या नहीं, जस्ट देख लेते हैं। सलून कैमरा, हाँ, तो जो सलून कैमरा होता है कितना लगा होता है, एक कार में 4 लगा होता है, ऑल्टरनेट लगा होता है सलून कैमरा। यहाँ पर फिगर में विजिबल नहीं है। तो सलून कैमरा हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमने बात किया तो जो पैसेंजर इमरजेंसी इंटरकॉम होता है वो कितना लगा होता है, 4 लगा होता है, एक कार में ऑल्टरनेट लगा होता है। वैसे जो सलून कैमरा होता है वो भी कैसा लगा होता है, ऑल्टरनेट लगा होता है, उसकी 4 यूनिट होती है एक कार में। तो सलून कैमरा अगर हम लोग देखें एक कार में कितना होता है, 4 होता है। तो टोटल हमारे पास 8 कारें, 8 × 4 हमें कितना मिल जाएगा, 32। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो सलून कैमरा होता है ये हमें टोटल कितना मिलता है, 32 मिलता है। पूरी ट्रेन में कैमरा कितने लगे, पूरी ट्रेन में अगर हम लोग देखें जो सलून कैमरा है वो 32 है और फिर उसके बाद कैबिन कैमरा 2 है और जो फ्रंट व्यू कैमरा है वो भी कितना है, वो है 2। तो अगर हम लोग देखें टोटल कितने कैमरा है, पूरी ट्रेन में कितने कैमरा लगे, 36 कैमरा लगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो सलून कैमरा ये कहाँ पर लगा होता है, ये बेसिकली डोर के तरफ लगा होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर कितना है, जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है ये बेसिकली 4 होता है, राइट। तो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर कहाँ कहाँ लगा है, ट्रेलर कार 1 में लगा है, ट्रेलर कार मोटर कार 1 में लगा है, ट्रेलर कार 2 में लगा है, फिर उसके बाद मोटर कार 4 में लगा है, राइट। तो हमें पता है जो ट्रेलर कार है उसको हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जैसे कि पेंटो भी ट्रेलर कार 1 हो गया, ट्रेलर कार 2 हो गया, राइट। फिर उसके बाद जैसे कि हमने बात किया था बैटरी बॉक्स भी ट्रेलर कार 1 हो गया, ट्रेलर कार 2 हो गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है इसमें भी हम लोग ट्रेलर कार को ही प्रायोरिटी देंगे। तो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर पहला जो है वो ट्रेलर कार 1 में लगा होगा, फिर उसके बाद ट्रेलर कार 2 में लगा होगा, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें मोटर कार 1, फिर उसके बाद मोटर कार 4। तो हमें ये याद रखना होगा कि कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं है ये चीज़ को याद रखने की। तो ट्रेलर कार 1, ट्रेलर कार 2, फिर उसके बाद मोटर कार 1 और मोटर कार 4। तो यहाँ पर ये नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर 4 होता है। तो इतना हमें याद रखना है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर कहाँ पर होता है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर टोटल 4 यूनिट होती है इसकी। और ये जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है कहाँ पर लगा होता है, सीट के नीचे लगा होता है। ट्रेन में बेसिकली जो सीट होती है उसके नीचे लगा होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर और टोटल इसकी यूनिट कितनी है, 4। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो हार्ड डिस्क होती है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर की वो कितनी होती है, 2 टेराबाइट की होती है। कितने टेराबाइट की होती है, 2 टेराबाइट की होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेलर कार में इसकी 6 यूनिट है, फिर उसके ट्रेलर कार में 6 हार्ड डिस्क है, ट्रेलर कार 1 में 6 हार्ड डिस्क है, फिर उसके बाद मोटर कार 1 में 6 हार्ड डिस्क है। मतलब एक नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में अगर हम लोग देखें कितनी हार्ड डिस्क है, एक नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में 6 हार्ड डिस्क है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में कितनी हार्ड डिस्क है, 6 हार्ड डिस्क है और कितने टेराबाइट की है, 2 टेराबाइट की। नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर कहाँ पर लगा है, ट्रेलर कार 1 में लगा है, इसमें कितनी हार्ड डिस्क होगी, 6 हार्ड डिस्क होगी, कितने टेराबाइट की, 2 टेराबाइट की। फिर उसके बाद दूसरा वाला जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है वो कहाँ पर लगा है, ट्रेलर कार 2, तो उसमें कितनी हार्ड डिस्क होगी, 6 हार्ड डिस्क होगी, कितने टेराबाइट की, 2 टेराबाइट की। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तीसरा वाला जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है मोटर कार 1 में लगा है, तो कितनी हार्ड डिस्क होगी, उसमें भी 6 हार्ड डिस्क होगी, कितने टेराबाइट की, 2 टेराबाइट की, एक हार्ड डिस्क। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है इसमें 6 हार्ड डिस्क लगी होती है और 6 हार्ड डिस्क में से हर एक जो हार्ड डिस्क होती है कितने बाइट की होती है, 2 टेराबाइट की होती है, राइट। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि नेटवर्क वीडियो को रिकॉर्डर कहाँ कहाँ लगा है, ट्रेलर कार 1, ट्रेलर कार 2, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 1-4 मोटर कार 1-4, तो मोटर कार 1 और मोटर कार 4। तो यहाँ पर ये मोटर कार 1 और मोटर कार 4। और हर एक नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में कितनी हार्ड डिस्क है, 6 हार्ड डिस्क है। हर हार्ड डिस्क कितने टेराबाइट के, 2 टेराबाइट की है।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें CCTV HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ये ऑब्वियसली कहाँ पर लगा होगा, कैब साइड में लगा होगा, कैब साइड में TO साइड में लगा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें CCTV HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, फ्रंट कैब में एक, रियर कैब में एक, इसकी टोटल जो क्वांटिटी कितनी है, 2 है। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें, ये हमने बात किया यहाँ पर, जैसे हमने बात किया था जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है वो कुछ इस तरीके से सीट के नीचे लगा होता है। यहाँ पर कितने पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं। और जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है कुछ इस तरीके से सीट के नीचे लगा होता है। और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में कितनी हार्ड डिस्क है, 6 हार्ड डिस्क है। और हर एक हार्ड डिस्क कितने यूनिट की है, 2 टेराबाइट की है, राइट। हर एक हार्ड डिस्क कितनी कैपेसिटी की, 2 टेराबाइट की। अभी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं बेसिकली इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। अभी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमने बात किया था, जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो CCTV सिस्टम है वो भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि पैसेंजर से ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट। अभी ड्राइवर से, अभी अगर हम लोग देखें जो हमारी जो ट्रेन है, ट्रेन में अगर हम लोग देखें हमें जैसे कि एक डिस्प्ले लगी होती है, वो डिस्प्ले में क्या होता है, ट्रेन का करंट स्टेशन बताता है, डेस्टिनेशन स्टेशन बताता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो इंडिकेटर होता है, जैसे कि हमने बात किया था, एक इंडिकेटर प्लेटफॉर्म पे लगा होता है, एक इंडिकेटर ट्रेन के अंदर लगा होता है। तो जो इंडिकेटर होता है वो क्या करता है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता है, राइट। तो उसी इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। और वो जो इंडिकेटर है वो पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट। तो नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें डेस्टिनेशन, जब भी हम लोग कोई भी ट्रेन बोर्ड करते हैं और वो ट्रेन कहाँ पर जाके टर्मिनेट होने वाली होती है, ये हमें कैसा पता चलता है, ये हमें पता चलता है ट्रेन के, यहाँ पर ये फिगर अगर हम लोग कंसिडर करें, ये वाली फिगर, हाँ, यहाँ पर ये वाली फिगर अगर हम लोग कंसिडर करें, ये वाली फिगर में अगर हम लोग देखें कुछ ऊपर, यहाँ पर हमें जो ऊपर की तरफ अगर देखें तो ऊपर की तरफ हमें बेसिकली ट्रेन का डेस्टिनेशन बताएंगे और ये बताएंगा कि ट्रेन कहाँ पर लास्ट स्टेशन पे जाके रुकेगी, राइट। तो यहाँ पर ये जो डेस्टिनेशन डिस्प्ले ये बाहर की तरफ है, और ये जो डेस्टिनेशन डिस्प्ले ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होती है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट बोल सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट बोल सकते हैं। और ये कितनी होती है, 2 होती है, फ्रंट कैब में एक होती है, रियर कैब में एक होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट जिसे फ्रंट डेस्टिनेशन इंडिकेटर भी बोला जाता है, तो इसकी कितनी यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है 2 यूनिट होती है। एक फ्रंट कैब में होती है, एक रियर कैब में होती है, और टोटल इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 2 होती है। फिर इसके बाद इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट ये कितनी होती है, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट ये हर कार में 2 लगी होती है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक कार के 2 एंड होते हैं, राइट। तो एक एंड पर एक इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूनिट लगी होगी और दूसरे एंड पर एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट लगी होगी, जिसको हम लोग IEDD भी बोलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले ये एक कार में कितनी लगी होती है, एक कार में 2 लगी होती है। तो एक कार में कितनी लगी है, 2 लगी है। तो टोटल कितनी है, 8 कार है, तो 8 × 2 तो हमें कितना मिल जाएगा, 16। और ये जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले ये कहाँ पर लगी होती है, गैंगवे के ऊपर लगी होती है, राइट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट, फिर उसके ये इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिट LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एक तरीके से क्या होती है, ये LCD डिस्प्ले होती है, राइट। इसको हम लोग LCD डिस्प्ले भी बोल सकते हैं, जो कि क्या करती है, अगेन इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रही होती है। तो ये जो LCD डिस्प्ले हमें कैसा याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट, फिर उसके बाद LCD यूनिट। तो ट्रेन में अगर हम लोग देखें LCD लगी होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये जो LCD होती है ये भी क्या कर रही होती है, इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही होती है। इसमें कुछ मतलब एडवर्टाइजमेंट आ रहा होता है, तो ये बेसिकली LCD डिस्प्ले होती है। तो ये LCD डिस्प्ले कितनी, ये LCD डिस्प्ले कितनी होती है, जो LCD डिस्प्ले एक कार में कितनी होती है, 4 होती है। एक कार में अगर 4 होती है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें 8 कार में कितनी होगी, 8 × 4 हमें कितना मिल जाएगा, 32। तो ये जो LCD डिस्प्ले कितनी होती है, 32 होती है। और ये कहाँ पर लगी होती है, बेसिकली सलून में लगी होती है LCD डिस्प्ले। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले, डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले, यहाँ पर ये जो डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले ये क्या शो करती है, ट्रेन के पूरी रूट को शो करती है। कौन सा आने वाला स्टेशन है, कौन सा स्टेशन चलेगा, कौन सा टर्मिनेटिंग स्टेशन है, कौन सा स्टार्टिंग स्टेशन है, ये डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले शो करती है। अब ये कहाँ पर लगी होती है,
डोर के जस्ट ऊपर लगी होती है। ट्रेन में एक कार में कितने डोर होते हैं? 8 डोर होते हैं। तो हर एक डोर पे एक एक लगी होती है। तो एक कार में हमें ये टोटल कितनी मिलेंगी? एक कार में हमें 8 मिलेंगी। तो डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले एक कार में हमें कितनी मिलेंगी? 8 मिलेगी। और टोटल 8 कार है हमारे पास, 8 × 8 हमें कितना मिल जाएगा? 64। तो अगर हम लोग देखें डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले, इसकी टोटल कितनी यूनिट होती है? इसकी टोटल 64 यूनिट होती है पूरे ट्रेन में, और ये डोर के ऊपर लगी होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें MC मतलब मीडिया कंट्रोलर। मीडिया कंट्रोलर अगेन यहाँ पे जैसे हमने बात किया, कोई कंट्रोलर हो गया, कोई कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये कहाँ पर लगा होगा? कैब में ही लगा होगा मोस्टली। तो जो मीडिया कंट्रोलर है ये कहाँ पर लगा होगा? फ्रंट कैब में लगा होगा, रियर कैब में लगा होगा, सॉरी नॉट, ये कैब में नहीं लगा होता है। तो जो मीडिया कंट्रोलर होता है ये बेसिकली 2 होता है, और ये कहाँ पर लगा होता है? ये कैब में नहीं लगा होता है, ये सलून में लगा होता है, राइट। एक्चुअली यहाँ पर आई गेस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये सलून में लगा होता है मीडिया कंट्रोलर। कौन से सलून में लगा होता है? कैब के जस्ट बाद जो सलून जो स्टार्ट होती है वहाँ पर लगा होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो मीडिया कंट्रोलर है ये ड्राइवर मोटर कार 1 और ड्राइवर मोटर कार 2 उसके सलून एरिया में लगा होता है। कहाँ पर लगा होता है? सलून एरिया में लगा होता है। तो कैसे याद रखें? मीडिया कंट्रोलर M से स्टार्ट हो रहा है और ड्राइवर मोटर कार M, राइट। तो यहाँ पर ये जो मीडिया कंट्रोलर है ये ड्राइवर मोटर कार 1 और ड्राइवर मोटर कार 2 उसके सलोन एरिया में लगी होती है, और इसकी टोटल जो यूनिट होती है कितनी होती है? 2 होती है। ये बेसिकली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसे नहीं भी कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा, बट ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट कितनी होगी, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डेस्टिनेशन डिस्प्ले यूनिट LCD कितनी हो गई, एक कार में 4 होती है और 8 कार में कितनी होगी? 32 होगी। जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है जैसे कि हमने बात किया, ये कहाँ पर लगा होता है? ट्रेलर कार 1 में लगा होता है, ट्रेलर कार 2 में लगा होता है, मोटर कार 1 में लगा होता है, मोटर कार 4 में लगा होता है। अभी ये कहाँ पर लगा होता है? हमने ये कार तो पता कर लिया कि ये 4 कार में लगा होता है। अब ये कहाँ पर लगा होता है? 3 सीट्स, एक कॉर्नर में 3 सीट्स होती है गैंगवे क्यूबिकल के जस्ट पहले 3 सीट होती है कुछ इस तरीके से, जहाँ पर 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, और ये 3 सीट के नीचे ही वीडियो रिकॉर्डर लगा होता है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी तरीके से हमें पता होना चाहिए।